हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार फ्रॉम जीनियस टेम्पल। और आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, दैट इज कंसंट्रेशन। यू नो, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। हर चीज में, हर जगह पर हमें कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो आज हम उसी पार्ट पर काम करेंगे। सो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लिसनिंग स्किल्स। आप कितना बेहतर सुनते हो, आप कितना बेहतर श्रोता हो, वो ही डिसाइड करेगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है। तो आज हम ये जानेंगे सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में कि आप किस तरह के श्रोता हो और किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 प्रॉब्लमेटिक लिसनर्स, या ऐसा कह सकते हैं कि लिसनर्स के साथ 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो होती है वो होता है देयर आर प्रिटेंडर्स। प्रिटेंडर्स यानी क्या होता है? प्रिटेंडर यानी वो व्यक्ति होता है जो सुनने का दिखावा करता है पर सुनता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ और एक क्लास में आप देखते हो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा तो पूरा फुल कंसंट्रेशन आपकी तरफ देखेगा, आपको फीडबैक देगा, गर्दन भी हिलाएगा, उसको देखकर आपको महसूस होता है कि हाँ, ये बंदा आपको क्या कर रहा है, सुन रहा है। एक बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल फुल इग्नोर मारता है, वो आपकी तरफ देखता ही नहीं, अपनी दुनिया में ही खोया रहता है, तो उसको देखकर ही पता चल जाता है कि ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। तो ये तो डिसीजन हो गया कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। पर हमारे कंसंट्रेशन में जो दिक्कत देते हैं वो देते हैं प्रिटेंडर्स। तीसरे तरह के भी लिसनर्स होते हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, गर्दन भी हिलाते हैं, पर उनको देखकर आपको पता चलता है कि बंदा सुन नहीं रहा है, वो अपने दिमाग में कहीं और है या किसी और जगह पर इन्वॉल्व है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये आम घरों में सारी चीज सबके साथ ऐसा होता है, एंड दिस इज अ ब्यूटी और यू कैन से फनी साइड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्सेशन। आप देखते हैं पति पत्नी के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, इसमें मेजॉरिटी टाइम प्रिटेंडर्स होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक हस्बैंड बैठा है, आप देख सकते हो, आप सीन इमेजिन करिए, एक हस्बैंड बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वाइफ उसके पास आती है और उसको पूरा शाम का शेड्यूल बताती है कि अजी सुनते हो, आज शाम को अपने को शर्मा जी की पार्टी में जाना है, वहाँ फूफा जी मिलेंगे, फूफा जी को तुम ये चीज़ बता देना, ऐसा करना वैसा करना। और हस्बैंड अपना न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। एट द एंड वाइफ उससे पूछती है, क्यों, सही क्या है, फिर चले अपन? तो उसकी ऊपर देखता है और बोलता है, कहाँ चलना है? ऐसा जनरली हम देखते हैं। तो वो इतनी देर से गर्दन तो हिला रहा था, पेपर सामने था, पर वो प्रिटेंड कर रहा था। तो व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग, योर कंसंट्रेशन इज नॉट देयर, योर लिसनिंग इज नॉट देयर। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के श्रोता हो, आप प्रिटेंडर तो नहीं हो कहीं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है लिसनर्स के साथ, वो दूसरे तरह की लिसनिंग होती है, वो होती है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग, या फिर वो ट्यून नहीं कर पाते अपनी लिसनिंग को। फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हो, तो सिर्फ मेरी आवाज नहीं आती है, आपके आसपास ढेर सारी आवाज होती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं गाना बज रहा है, कहीं टीवी चल रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई कुछ ठोक रहा है, ठक 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 की आवाज आ रही है, मम्मी घर पर खाना बना रही है तो बर्तनों की आवाज आ रही है। तो इतनी सारी आवाजें आ रही हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सिलेक्टिव लिसनर अच्छे नहीं हो या प्रॉपर ट्यून नहीं कर पाते अपने आप को, तो ये आसपास की जितनी भी आवाजें हैं वो आपको क्या करेंगी, प्रॉब्लम देंगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अचानक म्यूजिक चल रहा है, तो आपका पूरा ध्यान उस गाने पे चला जाएगा बनिस्बत मेरे। तो जैसे आपका पूरा ध्यान गाने पर चला गया, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये सिलेक्टिव लिसनर्स होते हैं जो दिक्कत देते हैं, जिनकी सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होती है, तो उनका लिसनिंग ठीक नहीं होता है। और लिसनिंग ठीक नहीं होता है तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रेडियो सुनते हो ना, तो रेडियो में ढेर सारे चैनल्स होते हैं, काफी एफएम्स होते हैं। आपको 98.4 सुनना है, तो जब तक आप 98.4 नहीं चैनल ट्यून नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज को अच्छे से सुन नहीं पाओगे। अगर आप बीच में हो, बहुत सारे चैनल्स को एक साथ कैच कर रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। तो दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है सिलेक्टिव लिसनर्स के साथ, हम प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर पाते। तीसरा कंसंट्रेशन में और लिसनिंग में प्रॉब्लम आता है, वो होता है एनालिटिकल लिसनर्स। एनालिटिकल लिसनर्स मींस व्हाट? जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बात के ऊपर आप एनालिसिस में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं करप्शन पर बात कर रहा हूं, करप्शन के मुद्दों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, और बीच में मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेल, और मैं फिर करप्शन पर बात करना चालू करा। पर ये पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग देयर जॉब वेल, अगर आप इसके एनालिसिस में चले गए, आप अपने ओपिनियन पर चले गए, आपके मन ने ऐसा कह दिया कि यार इसने ऐसा कैसे कह दिया कि पॉलिटिशियंस आर नॉट डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, मैं तो जानता हूं वो लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो आपका माइंड प्रोसेस में चला गया एनालिसिस के।
तो आप जब तक एनालिसिस में रहोगे, उस बीच में मैं जितना करप्शन पर बोल रहा हूं वो आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और जैसे आप सुनोगे नहीं वैसे ही आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, आप उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाओगे। सो दीज आर दी 3 बेसिक टाइप ऑफ लिसनर्स या लिसनिंग हैबिट्स जो हमारे कंसंट्रेशन लेवल को क्या करती है, वीक बनाती है। तो अब आप डिसाइड करिए कि किस तरह की हैबिट से आप गुजर रहे हो, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो जिससे आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। तो आज हमने बात किया, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आर दी पुअर लिसनिंग हैबिट्स व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन आवर कंसंट्रेशन लेवल। अब नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जब मिलूंगा तो मैं आपसे बात करूंगा उन 3 कीज के ऊपर जिससे हम अपनी लिसनिंग हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हैं और हमारे कंसंट्रेशन को बेहतर बना सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बी देयर। थैंक यू सो मच।